तो तुम गाड़ी चला ही नहीं पाओगे मेरे आगे। बिल्कुल मैं आपको खत्म कर दूंगा, तभी मानूंगा, चाहे मेरी सारी दौलत खत्म हो जाए। मध्य प्रदेश परिवहन विभाग की लूट आज दो बस मालिकों के बीच मारने और मरने तक उतारू हो गए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी और मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप जी, आपको इस वीडियो पर इत्मीनान से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपका परिवहन विभाग अब सिर्फ माल छापने में लगा है, मलाई खाने में लगा है। उधर चाहे जिम्मेदारी जो हो, उस जिम्मेदारी की वजह से जनता मरती है तो मरती रहे, उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि आज मेरे पास एक बस मालिक का फोन आया था, उन्होंने बकायदा मेरे से बात की है। मैं वह उनकी बातचीत की वीडियो भी आपके सामने शेयर करूंगा और दिखाऊंगा कैसे उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की है और कैसे दो बस मालिक आपस में लड़ गए हैं और एक छोटा बस मालिक बड़ा बस मालिक के सामने अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा है और अपनी रोजी रोटी चलाने की गुहार कर रहा है। वजह सिर्फ यह है कि उसके पास मोटी रकम नहीं है। वजह सिर्फ यह है कि परिवहन कार्यालय में जाकर वो मोटी रकम नहीं रख सकता। और यही वजह है कि 12 साल से जिस परमिट में वो बस चला रहा था, उसी परमिट में परिवहन विभाग ने मोटी रकम लेकर एक नए बस संचालन के लिए परमिशन दे देती है। वजह सिर्फ यह है कि बड़ा बस मालिक है, मोटी रकम दे दिया और परिवहन विभाग को पैसे देकर और परमिट खरीद लिया। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि दो बस मालिक एक ही रूट पर संचालित करते हैं। एक बस मालिक दूसरे बस मालिक के ऊपर आमादा है और बस ड्राइवर और कंडक्टर आपस में लड़ रहे हैं। जब दोनों बस एक ही परमिट में चलती हैं, एक ही दिशा में चलती हैं और जहां एक बस दूसरे बस को क्रॉस करती है, तो वहां बस में बैठे सवारियों की जिंदगी भी दांव में लग जाती है। क्योंकि हर बस का संचालक, हर बस का जो ड्राइवर होता है, वो दूसरे बस से आगे निकलना चाहता है, उससे कंपटीशन करना चाहता है, उसे पीछे करना चाहता है, क्योंकि सवारी वो उठाना चाहता है। और सवारी की होड़ में दूसरे बस को ठोकर मारने की भी धमकी दे रहा है और कहता है कि अगर आगे चलोगे तो ठोक दिया जाएगा। लेकिन अगर एक बस दूसरे बस को ठोकती है तो बस संचालकों का नुकसान क्या होगा, लेकिन आम जिंदगियां तो बेमौत मर जाएंगी, बेमौत काल के गाल में समा जाएंगी। तो क्या इसका जिम्मेदार मध्य प्रदेश का परिवहन विभाग होगा? क्या मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग का जो रीवा का संचालन है, आरटीओ ऑफिस रीवा, जहां से यह परमिट मिली है, मेरी बात हुई है, उन बस संचालक का नाम है ओम प्रकाश शर्मा। लकी बस सर्विस वो चलाते हैं, उनके पास सिर्फ सिंगल बस है, एक ही बस से रोजी रोटी करते हैं। लेकिन दादू एंड सन्स बस संचालक, उनके नाक में दम कर रखा है, उनका जीना मुश्किल कर रखा है, उनके बस को चलने नहीं दिया जा रहा है। ओम प्रकाश का आरोप है कि वो 12 साल से उस परमिट में बस चला रहे हैं, लेकिन आरटीओ विभाग जो रीवा है, वो पैसे के दम पर दादू एंड सन्स को वही परमिट, वही टाइमिंग उस रोड पर चलाने का परमिशन दे दिया। अब दोनों बस संचालक लड़ रहे हैं। अगर काल काला कोई दुखद घटना घटती है, अगर काल काला कोई बस संचालक गुस्से में आकर किसी दूसरे बस संचालक को ठोक देता है, आम जिंदगियां बेमौत मरती हैं, तो इसका पूरा का पूरा जिम्मेदार मध्य प्रदेश परिवहन विभाग होगा। माननीय मंत्री जी संज्ञान लीजिए और संज्ञान लेकर ऐसे आरटीओ विभाग के करप्ट अफसरों को, जो मलाई खाने के लिए, जो घूस खाने के लिए अनलीगल तरीके से परमिट दे रहे हैं, और बाद में जब उनसे आरोप लगाया जाता है तो वो कहते हैं कि गलती से यह परमिट दे दी गई है, अब यह परमिट पर स्टे ग्वालियर से होगा। तो क्या कोई बस संचालक अपना काम धंधा छोड़कर ग्वालियर में जाकर धरना दे दे तब उसके काम हो? आपकी त्रुटि है, आप सुधारिए, आपने गलती की है, इसका हर्जाना आप भरिए। एक बस संचालक जो बेचारा सड़कों पर बस दौड़ाता है, टायर, पहिए, डीजल मेंटेनेंस सब करता है, तब 2 पैसे कमाता है, लेकिन परिवहन विभाग के करप्ट सिस्टम की वजह से आज रोना रो रहा है और एक दूसरे के ऊपर मारने और मरने तक उतारू है। उनका यह पूरा वीडियो मेरी और उनसे बातचीत की सुनिए, समझ में आ जाएगा कि कैसे परिवहन विभाग का करप्ट सिस्टम मध्य प्रदेश में काम कर रहा है।
सर निवेदन था एक बहुत ज्यादा, ये बसई में जो अपनी गाड़ी चलती है रीवा से मझौली वहाँ व्यवहारी दे लोगों के, इसमें आरटीओ ने, रीवा आरटीओ मनीष त्रिपाठी ने मेरे मेरे 4 मिनट आगे परमिट जारी कर दिया, जो नियम के विरुद्ध है। पैसे लेके दादू एंड सन्स दीपक बस वाले के मृगेंद्र मिश्रा से मोटी रकम लेके, और इसने मेरे आगे 4 मिनट परमिट परमानेंट, आज 12 साल से मेरी गाड़ी चल रही सर स्थायी परमिट में, रीवा से मझौली वाया व्यवहारी हो गए। इधर से 4 मिनट आगे कर दिए है, उधर से लौटने और दूसरी गाड़ी मेरे पीछे लगा दिए 5 मिनट, 10 किलोमीटर आगे जाने के बाद मेरे आगे कर दिए 5 मिनट। इसकी हमने शिकायत परिवहन विभाग में दिया, कमिश्नर साहब को दिया, पूरे थानों में दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कलेक्टर साहब को दिया, बस मेरा रिसीविंग ले लेते हैं, मुझे देने के बाद कहते हैं कि आप जाइए मैं कार्रवाई करूंगा, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। मेरा कई जगह मतलब मैंने बताया, पेपर न्यूज पेपर वालों को भी बताया, न्यूज चल रही थी। मेरा आपके चैनल से इतना ज्यादा लगाव है सर, मुझे इतना विश्वास है कि आपके चैनल से जुड़ूंगा तो मुझे ये खबर जाएगी परिवहन अधिकारी के पास। तो मुझे आपसे निवेदन है, ओम प्रकाश शर्मा लिखता हूँ सर। बस किस नाम से संचालित होती है आपकी? बस मेरी लकी बस के नाम से चलती है, लकी बस, लकी ट्रेवल्स के नाम। रीवा से मझौली वाया व्यवहारी दे लौट होके। अच्छा, तो ये जो नई बस सेवा चल रही है, जो आपके कंपटीशन कर रहे हैं, तो उन्होंने कब बस चलाई है? मैं अभी साल भर हुआ चुप्पे से ये परमिट उठाए थे सर। जिस दिन इसकी कमिश्नर साहब के यहाँ सुनवाई थी, उस दिन सुनवाई में मैंने गया था, और सुनवाई में जब वहाँ कमिश्नर साहब ने आवाज लगाया कि इसकी कोई आपत्ति तो नहीं, तो हमने हाथ खड़ा करके और स्पष्ट बोला था कि मेरी आपत्ति है। उसमें 12 आपत्ति है सर, 11 में मेरा आपत्ति है, 10 लोगों का उसमें साइन है, मेरा भी साइन था। लेकिन वहाँ ये दीपक मृगेंद्र मिश्रा के क्या किए हैं एजेंट कि मेरी आपत्ति को निकाल के बाहर फेंक दिए थे, और 11 आपत्ति होने के बाद भी वो परमिट जारी कर दिए। 11 लोग और है उसमें। और तो आप कभी आरटीओ अपने नहीं गए? जी, आरटीओ ऑफिस नहीं है? किस आरटीओ से ये रिलीज होती है आपकी परमिट? ये रीवा आरटीओ से हुई है, रीवा मध्य प्रदेश। ये तो रीवा आरटीओ गए नहीं कि आपने कभी शिकायत नहीं की कि आपने ऐसी परमिट जारी क्यों की? वो बड़े लोग हैं, मैंने शिकायत किया, वो बोले अब यहाँ से नहीं होगा, वो आप जाइए ग्वालियर में करवाइए, ग्वालियर से स्टे होगा, वो जारी हो गई है परमिट यहाँ से, तो आप ग्वालियर जाइए। अब बताइए, मैं एक गाड़ी रखा हूँ, एक सिंगल, स्वयं ड्राइवरी भी करता हूँ अपने हाथ से। अब मैं ग्वालियर कहाँ जाऊँ? फिर वहाँ ग्वालियर से आज मेरा केस लगा है, ग्वालियर में भी लगा है, आज 7 महीने हो गए, और वहां से भी अभी कोई मेरे को सुनवाई नहीं हुई, ना कोई मेरे निराकरण हुआ है। ग्वालियर में भी मेरा केस लगा हुआ है। तो ये बस वाले क्या कहते हैं आपको? ये कहते हैं मैं ये क्या किए हैं कि यहाँ से आगे लगा के इनकी शहडोल, सतना से शहडोल उठाया परमिट, लेकिन मुझे खत्म करने के लिए इसने गाड़ी केवल चला रहा है मात्र रीवा से व्यवहारी तक, और वो भी शहडोल की सवारी नहीं भरता, केवल मेरी सवारी काटता है, व्यवहारी में ले जाके वहीं खड़ी कर देता है, पलटी दे देता है दूसरी गाड़ी में, भेज देता है दूसरी गाड़ी है बड़ी, और मेरी गाड़ी की सवारी ले जाके दूसरी गाड़ी में लेके पलटी दे देता है। कहता है इस गाड़ी को आप हटा लो मेरी गाड़ी से, उसकी आगे भी मेरे पीछे भी है और आगे भी उसी की गाड़ी है, तो कहता चलने नहीं दूंगा, तानाशाही करता है। मृगेंद्र मिश्रा है। तो आखिर आप भी सरकारी परमिट टैक्स तो आप भी भरते होंगे, ऐसा तो है नहीं कि आप फ्री में चला रहे हैं सरकार के सड़क पर? 12 साल से सर परमिट में भरता हूँ। ये अभी तो नई परमिट जारी कराने के बाद ये चुपचाप गाड़ी बंद किए थे, और जब अभी इनको एक पुलिस वाले से इनका बदतमीजी हुई है वहीं व्यवहारी थाने के पास, अभी एक पुलिस वाले से उनकी आज 10 दिन पहले की बात है, और मेरी गाड़ी से उसके ड्राइवर कंडक्टर पसगड़ी में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, मारपीट, तो हमने वहां पे खड़े होके उनके मोटर मालिक को बोला कि बताइए ये कैसे कैसे आप लोग स्टॉप करते हैं, आप इनको मना करिए, तो उसने नहीं माना, बोला तुमको जो जहाँ करना है तो कर दो, शिकायत हम कुछ नहीं है। उसी समय दूसरी गाड़ी उनकी आ गई है, दादू एंड सन्स दीपक वालों की, उसमें पुलिस वाले से भी बदतमीजी कर लड़ाई झगड़ा, तो मैंने उसकी वीडियो बना के और परिवहन विभाग में आरटीओ जो है शहडोल की आरटीओ को मैंने डाल दिया उनके ग्रुप में। बोले तुम जहाँ जिसके तुम ग्रुप में क्यों डाल दिए, तुम वीडियो वायरल किए हो, अब तो तुमको जड़ से उखाड़ के फेंक दूंगा, चलने नहीं दूंगा, जहाँ तुमको शिकायत करना है कर दो। अनपा खान नाम की आरटीओ शहडोल में है। फिर मेरे को आरटीओ मैडम बुलवाई शहडोल वाली, बोली कि अब ये वीडियो डाले हो, कैसे कैसे मैटर है। हमने बताया ये मृगेंद्र मिश्रा जी है, तानाशाही गुंडागर्दी से गाड़ी चलाते हैं मैडम, मेरे 4 मिनट आगे इधर से भी ले गए हैं और उधर से लौटने में भी लिए हैं व्यवहारी साइड से। बोलते वो तो मैडम जी बोलती, सोच लीजिए मैडम भी बोल रही है कि वो तो मोटर मालिक है ही नहीं है,
वो तो रैक पॉइंट का काम करते हैं, जो रेलवे से रैक का काम करते हैं। हम कहे मैडम वो 45 गाड़ी है उनके पास। बोली जितना मैं जानता हूँ उतना तुम नहीं जानते हो। ऐसा करके मेरे को मैडम बोली कि आप उनके जाके रूम में बैठ जाइए, ऑफिस में बैठ जाइए और वहां जाके उनसे बात कर लीजिए। ये बताइए जब वो मेरे से खत्म करने के लिए बोल रहे हैं तो कभी समझौता करेगा वो पैसा? ये तो उनको सोचना चाहिए और बोलना चाहिए कि इस टाइप की गरीब आदमी की एक गाड़ी चला रहा है तो चलने दीजिए। तो मेरे को मैडम बोली, वहां से आरटीओ मैडम बोली अल्फा खान जी बोली जी आप जाइए उनके ऑफिस में जाके समझौता कर लीजिए। अब वो समझौता करने को तैयार नहीं है सर। मुझे एक बहुत वीडियो प्रताड़ित कर आपने रहे हैं। भेजा था जिसमें पुलिस के साथ भी बदतमीजी कुछ लोग कर रहे थे। जी जी, उसी वीडियो का उसने मैं बना के डाला था आरटीओ के पास, क्योंकि मेरी गाड़ी से सबसे ज्यादा मेरी गाड़ी प्रभावित हो रही थी। उन्हीं की गाड़ी 40 गाड़ी का मोटर मालिक है वो। तो मैंने उनको मना किया तो वो नहीं मान रहे थे। पुलिस वाले भी वहाँ, पुलिस वाले ट्रैफिक लगा दिया, जाम लगा दिया, हटवाने लगे तो पुलिस वाले से भी दादागिरी करने लगा। वो लड़ाई झगड़ा मार मतलब बोलने लगा, धक्का मुक्की किया। हमने वीडियो बना के डाल दिए आरटीओ साहब के उसमें ग्रुप में, इसीलिए वो और ज्यादा भनक गया। सातवें आसमान में उसका चढ़ गया पारा। बोला तुमने मेरा वीडियो क्यों बना के डाला? अब तो तुम गाड़ी चला ही नहीं पाओगे मेरे आगे, बिल्कुल मैं आपको खत्म कर दूंगा तभी मानूंगा, चाहे मेरी सारी दौलत खत्म हो जाए। इस टाइप की मुझे धमकी दे रहा वो। और रास्ते में गाड़ी जाती है सर तो अपने ड्राइवर कंडक्टर को बोलता है कि अगर गाड़ी साइड लेगा तो गाड़ी ठोकवा देना, आप साइड नहीं देना, अपने स्टाफों से बोलता है। तो आपने इसमें जिम्मेदार किसे ठहराते हैं? सबसे आपके नजर में कौन जिम्मेदार है? मनीष त्रिपाठी जो रीवा आरटीओ है, हमने जब आपत्ति लगाया था सर तो इनको परमिट जारी नहीं होना चाहिए। मनीष त्रिपाठी ने मिलकर जारी करवा दिया मोटी रकम लेकर उनसे, उन्हीं के वकील द्वारा। एक सवाल है, ये कितने अंतराल में गाड़ियों की परमिट जारी होनी चाहिए? क्या इसके नियम कानून आपके पता है? नहीं सर, मेरे को पता है। परमानेंट अस्थायी परमिट के 20 मिनट ना आगे और ना 20 मिनट पीछे परमिट जारी नहीं होना चाहिए कभी भी। अच्छा, इसमें कुछ ऐसा भी नियम है कि कोई सुपर फास्ट गाड़ी है तो उसको अगर बीच में आपको गाड़ी आगे निकलती है तो आप नहीं रोक सकते हैं? कोई सुपर फास्ट गाड़ी होती है ना सर, नियम है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो लोकल लिया है परमिट, शहडोल से सतना लिया है। गाड़ी केवल चलाता है रीवा बस स्टैंड से और व्यवहारी 80 किलोमीटर मेरी गाड़ी उसके आगे रहती है। आपकी आवाज हम उठाएंगे। आप किससे जिम्मेदार ठहराते हैं और किससे अपनी न्याय की उम्मीद रखते हैं? मैं मनीष त्रिपाठी आरटीओ रीवा उनके आवाज खिलाफ उठाता हूँ कि ऐसा परमिट क्यों जारी करा दिए सर। ऐसा होना नहीं चाहिए। 4 मिनट आगे पैसा मोटी रकम लेके उनसे जारी कर दिए हैं। बताइए मैं जाऊंगा तो जाऊं कहाँ? और आज 12 साल की परमिट है। उनको सोचना चाहिए कि 4 मिनट गाड़ी बस स्टैंड से निकलते निकलते अब मेरी भी टाइम हो जाता है। दोनों साथ ही साथ गाड़ी निकलती है। मेरी गाड़ी में एक भी सवारी नहीं रहती, एक साथ गाड़ी निकलती है सर। बहरहाल जो कुछ भी होगा आने वाले वक्त पर निश्चित तौर पर किसी के साथ बुरा ना हो। परिवहन विभाग से हमारी गुजारिश है कि ऐसे मामले को संज्ञान लें और शीघ्र कार्यवाही करें, ऐसे परमिट रद्द करें ताकि एक छोटा बस संचालक अपना जीविकोपार्जन कर सके। इस पूरी वीडियो में सिर्फ इतना ही।